बाद में होगा। अबे हाथी घोड़ा पालकी नहीं। नंद रानी घोर निद्रा में सोई हुई थी। वसुदेव जी लाला को सुलाकर कन्या को लेकर चले गए। बड़े कष्ट से सुलाया। नंद बाबा भी सो रहे हैं, सैनिक सो रहे हैं, दास दासिया भी सो रहे हैं। कन्या को लेकर वसुदेव जी गए और जैसे ही कारागृह में प्रवेश करते जा रहे हैं, एक एक ताला बंद होता जा रहा है। कन्या को लेकर वसुदेव जी गए, अंदर जाते ही हथकड़ियां लग गईं। मतलब क्या? महात्मा वसुदेव जब कृष्ण को लेकर गोकुल गए तो सारे बंधन खुल गए। गोविंद को लेकर गोकुल गए तो सारे बंधन खुल गए। और कन्या कौन है? माया। माया को लेकर आए तो वापस बंध गए। जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, और परमात्मा को छोड़कर जब माया को पकड़ता है तो फिर बंधन में बंध जाता है। क्योंकि माया बांधती है और गोविंद छुड़ाते हैं। सैनिक सब जग गए। महाराज कंस के पास दौड़कर आए। सन्नाटा जो छाया हुआ था मिट गया। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कंस को जाकर बोले, महाराज 8वां हो गया। कंस ने झट से ताले खुलवाए। देवकी 8वां बालक हमें दे दो। देवकी ने कहा, भैया। हेलो, भगवान के श्री चरणों में 101 भैया, 101 रुपया भैया रमेश सोनी की ओर से भगवान के चरणों में प्रदान हुए हैं। व्यासपीठ से बार-बार सो आशीर्वाद। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। इतनी पांडाल है, जयकार पतोरंजा मंदिर तक आवाज जा। पांडाल भरी है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। देवकी ने कहा, भैया मेरे 6 पुत्रों को तुमने मार दिया, फिर 7वां मुझे मिला नहीं। ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो। कंस ने कहा, बेटी है या बेटा होना था, कैसे हो गई? मैं इतना बड़ा पापी थोड़ी हूं कि कन्या को मारूंगा। नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता। कंस के सैनिकों ने कहा, महाराज यह 8वीं बार पुत्री के रूप में इसलिए आई है क्योंकि देवता जानते हैं कि आप कितने कृपालु हैं। देवताओं ने सोचा कि इसे पुत्री समझकर आप छोड़ दोगे, लेकिन इस पुत्री का आपने छोड़ दिया तो पुत्र के रूप में काल बनकर आपको मारेगा। कंस ने कहा, तुम ठीक बोलते हो, क्योंकि वहां पर सभी की बुद्धि भ्रमित हो गई। देवकी रोती ही रह गई। उनकी गोद से कन्या को छीन लिया और धड़ाम से पत्थर पर मार दिया। लेकिन वो तो योग माया है। अष्टभुजी देवी बनकर अनंत आकाश में चली गई और आकाश वाणी कर दी, किम मया हृदय मंद जाता खलु तवांतकृत। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा शत्रु जो कृष्ण है उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया। कंस ने कहा, हे माता, ये बताओ कौन से गांव में ले लिया? माता बोली, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन अवतार ले लिया ब्रज में। कंस ने वसुदेव देवकी को प्रणाम करके एक बार उन्हें छोड़ दिया और तत्काल आपातकालीन सभा बुलाई। कृष्ण को मारने का प्रयास। ये तो हो गई मथुरा की बात। अब चले हम गोकुल में चलते हैं। बोलिए नंद के लाला की जय। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। रात्रि में वसुदेव जी जब अदला बदली कर गए, किसी को पता नहीं चला। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, बड़ी का नाम नंदा, छोटी का नाम सुनंदा।
अब नंदा और सुनंदा को पता चला कि नंद रानी के यहाँ लाला होने वाला है, तो 6 महीने पहले गोकुल में आ गई। क्योंकि ये जो ननद होती हैं ऐसा मौका देखती रहती हैं कि भाभी के यहाँ कुछ हो और हम भाभी की सेवा करें, फिर ये तो मेवा मिलेगा। ये सब तो खुशी की बात है, ननद भाभी के विनोद की बात है। नंद बाबा की दोनों बहनें बहुत बड़े घर की हैं। नंद रानी के यहाँ लाला हो गया है, 6 महीने पहले ये आ गई हैं। नंद रानी की ऐसी सेवा करी क्योंकि नंद रानी के गले में एक हार है, 9 लखा हार है। दोनों ने सोचा भाभी बड़ी कृपालु है, यदि लाला हुआ तो ये हार हमें ही मिलना है और किसी को नहीं मिलेगा। अब नवमी को प्रातः 8 बजे सुनंदा ने मन में विचार किया कि रोज तो भाभी जल्दी जाग जाती हैं, आज क्यों नहीं जागी। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई और देखी कि नंद रानी शयन कर रही हैं। बगल में कौन लेटा है? लाला लेटा है। बेचारी सुनंदा ने पहले तो 21 बार हरि शरणम 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 सभी लोग हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम सुनंदा कहती है विधाता तूने अच्छी सुन ली। अब नंद रानी चदरिया ओढ़कर सोई हुई थी। सुनंदा ने चदरिया हटाकर देखा, लाला का मुख फिर ढक दिया। क्यों? सोचती हैं हे भगवान कहीं लाली ना होए। लाली होने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 9 लखा हार नहीं मिलेगा। 9 लखा हार कब मिलेगा? जब लाला होएगा। फिर चदरिया हटाई,
फिर मुँह पर डाल दी। अब बड़ा साहस करके जैसे ही पूरी चदरिया हटाकर देखी तो लाला दिख गए। नंद लाला की सुनंदा इतनी प्रसन्न हो गई कि बाहर आकर थाली बजाने लगी। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गौशाला में गई। गौशाला में नंद जी ने अपनी बहन को आता देखा। नंद बाबा भजन कर रहे हैं। आपको पता है नंद बाबा कौन सा मंत्र जप रहे हैं? कह रहे हैं अगर अब की बार कोई पुत्र नहीं हुआ तो मैं ये शरीर छोड़ दूंगा। सुनंदा पहुंची, भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद जी कहने लगे बताओ तो सही किस बात की बधाई दे रही हो? बोली पहले ये बताओ मैं जो कहूंगी आप वो मुझे देंगे? सुनंदा जी बोली भैया आपने जो तपस्या की, आपने जो ब्राह्मण जमाए, यज्ञ किए, उन सबका फल आपको मिल गया। आपके यहाँ लाला हुआ है। आपके घर आज नन्हा सा बालक आया है। नंद बाबा ने ज्यों ही ये सुना तो प्रसन्न के मारे रह नहीं पाए। 75 वर्ष के बाबा हैं। इतना सुनते ही 16 वर्ष के हो गए। नंद जी गए और यमुना जी में एक डुबकी लगाई, पीतांबर पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, पीला दुपट्टा डाला, सिर पर पगड़ी बांधी, माथे पर चंदन लगाया, आंखन में काजल लगाया। और ब्रजवासी ने जैसे ही दर्पण दिया, बाबा बोले कैसा लग रहा हूं मैं? तो ब्रजवासी बोले सच बताऊं दूल्हा की तरह लग रहे हो। नंद बाबा दौड़े दौड़े अपने भाइयों के पास गए। कहा कि भैया हमारे यहाँ लाला हुआ है। सब बड़े प्रसन्न हो गए। शांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर आए और वाचयत्वां सोयस्तरम जाते कर्मात्मा जस्यो कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। बाबा ने नंद बाबा ने आकर ब्रह्मा से स्वस्ति वाचन करवाया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जितनी ब्रज की गोपियां हैं सबने श्रृंगार किया। सबने 84 गज के लहंगा पहने, सुंदर सी फरिया ओढ़ी, 16 वर्ष के समान सबने श्रृंगार किया। 95 वर्ष की मैया नंद रानी के यहाँ लाला हुआ है। कहती हैं मैं कैसे सजूंगी, मुझे भी सजना है। 95 वर्ष की मैया ने 80 वर्ष पहले जो शादी हुई थी उस जोड़ा को निकाला। अब 95 वर्ष की मैया को दिखता कम है। 16 श्रृंगार किए, लेकिन 16 श्रृंगार करने में गड़बड़ी हो गई। क्या हो गई? होठ पे लगाने वाली चीज आंख में लग गई और आंख पे लगाने वाली होठ पर लगा ली। कहती हैं अरे आज नहीं सजेंगी तो कब सजेंगी? लाला भयो है।
युवती हैं वो भी सज रही हैं, वृद्धा हैं वे भी सज रही हैं। दौड़ी दौड़ी नंद जी के महल में आ रही हैं सज धज कर। जितने ब्रजवासी हैं सबने पीतांबर पहनी, बगलबंदी पहनी, सिर पर पगड़ी बांधी, घुटना तक सबने माथे पर चंदन लगाया। सज धज के लाठियां हाथ में लेकर नंद जी के द्वार पर पहुंचे। गोपियां यशोदा के पास में आईं और कहने लगी, यशोदा तुम्हें बधाई हो, बधाई हो। सब लोगों ने बड़े उत्साह व आनंद से बधाई दी। अब जितनी ब्रज की गोपियां हैं सब नृत्य करती हुई गा रही हैं। हेलो हेलो। और भगवान की बधाई में ताली जो कोई नहीं नचे और तारी नहीं बजाए उनको रात के सौत में भूत दिखे बढ़ रहा था। सब नृत्य करते हुए गा रही हैं कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, बारंबार बधाई नंद के, नंद के, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई, सौ बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, बार बधाई नंद के, नंद के अंगना में बज गई आज बधाई, नंद के अंगना में बज गई आज बधाई, नंद के अंगना में बज गई आज बधाई। पूरे चौक मेरा रंग रोली, 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 चतुर रचा गई है रंगोली, चतुर रचा गई है रंगोली, सुंदर सजे तोर दरवाजे, सुंदर सजे तोर दरवाजे, सुंदर सजे तोर दरवाजे, मंदिर कहीं अखाई नंद के, नंद के अंगना में आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। सभी ब्रजवासी नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे, सभी ने बधाई दी और गाई। तो आइए हम भी ब्रजमंडल में चले, नंदोत्सव मनाएं। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, बारंबार बधाई नंद के, नंद के अंगना में बज गई आज बधाई, नंद के अंगना में बज गई आज बधाई, नंद के अंगना में बज गई आज बधाई। कम से कम तालियों की सेवा तो लगे बाजने बाजे, लगे बाजने बाजे,
ये लगे बाजने बाजे, ये लगे बाजने बाजे, ढोल मृदंग तबल सब साजे, ढोल मृदंग तबल सब साजे, नचे जवान व्रत और बारे, नचे जवान व्रत और बारे, नचे जवान व्रत और बारे, सास रंग भौजाई देखे देखे अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। गावे गान पे तारी, गावे गान पे तारी, आनंद मोर नगर नर नारी, आनंद मोर नगर नर नारी, अरे झुन झुन बजे पाओ की पायल, झुन झुन बजे पाओ की पायल, झुन झुन बजे पाओ की पायल, गोद गोद में छाई देखे देखे अंगना में बज रही आज, अंगना में बज रही आज बधाई, 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 अंगना में बज रही आज बधाई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की